प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मैं सुंदर समय के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि महान पिता परमेश्वर ने हमें इस पुनरुत्थान दिवस को दिखाया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर सच में महान है। 2025 के इस पुनरुत्थान दिवस को हम देख सके हैं और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय कहता है सबसे सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार जो है वो सप्ताह का पहला दिन है। प्रेज द लॉर्ड। किसका? सप्ताह का पहला दिन है। और मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरे रहते हुए कब्र पर आई और कब्र के पत्थर को हटा हुआ देखा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो यहूदी परंपरा के अनुसार वहां ये था कि जो ग्रेव थी उस ग्रेव में जो शरीर रखा जाता था उस पर खुशबुओं को लगाया जाता था। हालेलुया। और वो भोर होते ही कब्र के पास आई, उसने पत्थर को हटा हुआ देखा और वो दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेलों को के पास उसे जिससे यीशु मसीह प्रेम रखता था आकर कहा कि वो प्रभु को ले गए। हालेलुया। और वो उसको निकाल के ले गए और हम नहीं जानते उसे कहाँ रखा। मेरे प्रियो, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के अनुसार पहले कह दिया था कि मुर्दों में से वो जी उठेगा और उसने कहा था कि मैं इस इमारत को गिरा दूंगा, मैं इस इमारत को गिरा दूंगा और 3 दिन में उसको खड़ा कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा किया था, लेकिन मनुष्य जो है वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज भी हम देखते हैं कि मनुष्य ने परमेश्वर के वचन पर ध्यान ही नहीं दे रहे। वो क्या कह रहा? उसने जो वायदे किए, उसने जो बातें की हैं, उसने जो हमसे वार्तालाप किया, उसके अनुसार हम देखते हैं कि हम उन बातों पे गौर ही नहीं कर रहे। और वो आज मसीह समाज जो है, मसीह लोग जो हैं, क्यों परेशान है? कारण ये है मेरे प्रियो कि उन्होंने जीवित कलाम पे, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, बाइबल के ऊपर क्या नहीं करा? भरोसा नहीं करा है। और मेरे प्रियो, तब पतरस ने दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चलेगा। वो कब्र की ओर चले जैसे उन्हें मैसेज मिला और वो दौड़ रहे थे और दूसरा चेला पतरस से आगे जाकर पहुंच गया। पतरस जो था वो रुक गया और उसके अंदर रुकावट आ गई और वो रुक गया और जो दूसरा चेला था कब्र में चला गया। अंदर जाके देखा और झुककर कपड़े पड़े देखे। पहले की जो कब्रें हुआ करती थी, जो यहूदी लोग थे, उनकी जो कब्र का स्थान था वो बहुत बड़ी गुफा हुआ करती थी। उसके अंदर बॉडी को एक पत्थर लगा करके वो एक मेज सी बनाई जाती थी, उस पर वो बॉडी रख दी जाती थी और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के शव को रख दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ मेरे प्रियो कि उसने सारे कपड़े तय रखे हुए थे और उन्हें भीतर, लेकिन जो उसने कब्र के अंदर झांक के देखा, लेकिन डर के मारे वो भी अंदर नहीं गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर चला गया और वहां पर कपड़े रखे हुए देखे थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को जो अरमतिया का यूसुफ था, कौन था? अरमतिया का यूसुफ था। उसने क्या करा? वो कब्र भी यीशु मसीह की नहीं थी, क्योंकि वो तो कब्र में रहने का था ही नहीं। वो तो कब्र में रहता ही नहीं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, क्या हुआ कि वो जब कब्र पे पहुंचे तो वो यीशु मसीह की जो कब्र थी, जो यीशु मसीह को जिसमें रखा गया था, वो कब्र भी अरमतिया के यूसुफ की थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और क्या हुआ कि तब दूसरा चेला भी अंदर पहुंचा और वो पवित्र शास्त्र की बात न समझे कि उसे मरों में से जी उठना होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम वचनों पर नहीं ध्यान देते। जैसे खुदा के कलाम में 9वें पद में लिखा है, 20 अध्याय के 9वें पद में लिखा है, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बात ही को नहीं समझे थे। आज भी मैं और आप पवित्र शास्त्र की बातों को नहीं समझ रहे। और लिखा है कि वो मरों में से जी उठेगा, जी उठना है उसको। प्रेज द लॉर्ड। तो मरियम को भी ये बात पता नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वचन के अनुसार कि वो जी उठेगा, मुर्दों में नहीं रहेगा। और मरियम जो थी कब्र पर रो रही थी, पास बाहर खड़े होकर, और कब्र की ओर झुक कर देख रही थी। और वहां पर उसने क्या देखा? 2 स्वर्गदूतों को देखा। प्रेज द लॉर्ड। एक सिरहाने और एक पैतियाने बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यीशु मसीह का जहां शव रखा गया था, मुझे कहते हुए बड़ा अंदर से कोफ सी हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह का शव वहां रखा था, क्योंकि वो तो परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि पहला पत्रस के पहले अध्याय के अंदर जो वचन है उसमें दिया है, वो कैदी आत्माओं को प्रचार किया।
जैसे मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कि कैदी आत्माओं का उसने प्रचार किया। जो कोई तो ये नहीं कह सकता कि अरे भाई हमने सुसमाचार नहीं सुना। मेरे प्रियो, हम सब ने सुना। वो चोर था, वो चोर जो प्रभु यीशु मसीह के दाएं बाएं लटके हुए थे, और उन्होंने उनमें से एक चोर ने उन्होंने उसको इसीलिए उसने वायदा किया कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्यों कहा? क्योंकि वो जानता नहीं था। उसने वहीं रिपेंट किया, वहीं उसने प्रभु को पहचान किया कि हाँ जरूर ये कोई ऐसा शख्स है। और जब वो उसने कहा प्रभु तू जब अपने राज्य में आए तो मुझे मेरी भी सुधि लेना। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही की रात तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, स्वर्ग में होगा। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर हम देखते हैं उन्होंने यीशु मसीह से क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? हे नारी, मरियम ने कहा उसको, यहां पर संबोधन किया उसने, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा वो मेरे प्रभु को उठा के ले गए। हालेलुया। और मैं नहीं जानती कि कहाँ रखा। लेकिन मेरे प्रियो, ये कहकर जैसे पीछे मुड़ी और यीशु मसीह को खड़े हुए देखा और ना पहचाना। उस समय उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने वचन की गहराई को, उसकी बातों को नहीं समझा था। प्रेज द लॉर्ड। और ना पहचाना यीशु को। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, महाराज उसने कहा महाराज तूने उसे कहाँ उठा कर रख दिया है? तू मुझे बता वो कहाँ रखा गया। वो इतनी सामर्थ्यवान हो गई थी। एक मुर्दे को, जैसे वचन में हम देखते हैं कि एक मुर्दे को 4 व्यक्ति कम से कम उठाते हैं, और शरीर का जो भार है मेरे प्रियो वो बहुत अधिक हो जाता है। और यहाँ पर मरियम वो सामर्थ्य रखती थी, मरियम वो शक्ति रखती थी कि यीशु मसीह के शव को वो ले जाने के लिए तत्पर थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचनों को समझेंगे हम। उसने कहा कि यदि तू उसे उठा लिया तो मुझे बता उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। यहाँ वचनों की बड़ी गहरी बात है मेरे प्रियो। खुदा का वचन बताता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर का भार जो है दुगना चौगना हो जाता है, और एक व्यक्ति उसे नहीं उठा सकता। लेकिन यहाँ मरियम में सामर्थ्य परमेश्वर की थी कि वो तैयार थी कि मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु मसीह ने कहा मरियम। अब यहाँ पर उसका संबोधन था मरियम। उसने पीछे मुड़कर देखा और इब्रानी में कहा अब रब्बूनी। क्या कहा? रब्बूनी, यानी अर्थात हे गुरु। और यीशु ने कहा तुम मुझे मत छू। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मत छू, क्योंकि अब तक मैं अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया। क्योंकि वो उस जो साइलेंट सैटरडे जो आजकल हम लोगों की ये जो सोच चल रही, साइलेंट सैटरडे कभी नहीं था। वो वहां जाके आलम अरवाह में उसने क्या करा? आलम अरवाह में उसने सुसमाचार का प्रचार किया कैदी आत्माओं को। और लिखा है मेरे प्रिय, यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू के मैं अब तक पिता के पास नहीं गया। तू मेरे भाइयों के पास जाकर उससे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और मरियम मगदलीन ने चेलों को बताया, क्या बताया? कि मैंने प्रभु को देखा है। हालेलुया। तो पहली महिला जिसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जब वो जीवित हो गया। इससे पहले वो जिसके 5 पति थे, उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड। और जाके प्रभु के बारे में बताया कि अरे उसने तो मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, जो मैंने किया है और जो मैं कर रही हूं वो सब बता दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के वचन को जानिए, उसे पहचानिए, जो कुछ लिखा है उसके अंदर जाइए। प्रेज द लॉर्ड। ये पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं आपको मिले, और जितने भी लोग इस प्रचार को सुनते और देखते हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आज हम जो प्रभु के एक मैं कहानी बताना चाहता हूं, जो आज मैंने प्रभु के एक दास के माध्यम से सुनी, वो कहानी वो बताना चाहता हूं कि एक चर्च था। उस चर्च के सामने क्या था? एक शराब की दुकान थी, और वहां के एक मसीह भाई ने क्या करा? वो शराब की दुकान उसी चर्च के सदस्य ने खोली, और वहां पर ऐसा हुआ कि अब लोगों में खलबली मची और बड़ा हुआ। तो जो लोग उस चर्च के थे उन लोगों ने प्रार्थना की। उन लोगों ने क्या करा? प्रार्थना की घुटनों में आकर के कि ये शराब की दुकान हट जाए। और एक रात क्या हुआ मेरे प्रियो, क्या हुआ? एक बार रात को जब उन्होंने प्रार्थना करी, कि रोज वो प्रार्थना करा करते थे घुटनों पर आकर, जब उन्होंने प्रार्थना करी तो एक रात उस बिजली की
उस शराब की दुकान पे बड़ी जोर से बिजली गिरी और वो दुकान तहस नहस हो गई, खत्म हो गई। तो उस व्यक्ति ने केस कर दिया चर्च के लोगों पर। क्या कह दिया कि देखो ये इन्हीं लोगों की वजह से क्या हुआ, इन्हीं की वजह से मेरी दुकान जो है खराब हो गई, मेरी दुकान खत्म हो गई। तो अविश्वासी लोग भी जब विश्वास करते, वो अविश्वास करने वाले लोग भी जब विश्वास करते मेरे प्रियो, और उसने क्या कहा, वचन के अनुसार आप समझने, मेरी बात को समझेंगे कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा है कि वो क्या होगा, तीसरे दिन जी उठेगा। और यहां पर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने जब प्रार्थना करी तो वो उसको चल गई। तो उन लोगों ने कहा कि अरे हमने तो कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, देखिए इन लोगों ने मेरी दुकान जलाई है, इन लोगों ने मेरा दुकान का नुकसान किया है। वो व्यक्ति कहने लगा कि इन्होंने प्रार्थना करी। तो मेरे प्रियो, ये भी एक गवाही है मेरे प्रियो कि हम जाने और अनजाने में परमेश्वर की गवाही देते हैं कि हाँ प्रार्थना करें। जो विश्वासी लोग थे वो कह रहे हमने तो कुछ किया ही नहीं, जो प्रार्थना कर रहे थे वो भूल गए कि उनकी प्रार्थना के द्वारा इतना बड़ा काम हुआ। लेकिन वो अविश्वासी व्यक्ति जिसने शराब की दुकान खोली थी मेरे प्रियो, वो कहने लगा कि इनकी वजह से मेरी दुकान जली है। तो मेरे प्रियो, खुदा का वचन मुझे और आपको बहुत गहराई से समझाता है। विश्वास कीजिए, खुदा के वचन पर चलिए, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में देखिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें और ये पुनरुत्थान दिवस आप लोगों के लिए आशीष का वर्ष बन गया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं, प्रभु सबको आशीष और बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए, ताकि आपके दर्शन, आपकी अगुवाई में हम सब बढ़ सके। पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष